चौहान ग्रुप के डायरेक्टर आर.के. मिश्रा जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए आर.के. मिश्रा जी का। इसके अलावा एसेंस द स्पा के डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहम्मद शरीक खान जी। मैं दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, तालियां बजती रहे। स्पा सेंटर भी अपने आप में एक अलग पहचान लिए हुए है भिलाई शहर में, और ये पहचान इसलिए भी है क्योंकि आज हम देखते हैं कि आधुनिक सुविधाएं और आडंबर से इसे जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके पीछे का क्या मकसद है ये बताएंगे हमें मोहम्मद शरीक खान जी। तो ओवर टू यू आसिफ। धन्यवाद तृप्ति। और चौथा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, और इस बार शिक्षा के साथ साथ हम स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं, शिक्षा पर बात कर रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन पर बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब में बड़ा श्रम लगता है, बड़ी मेहनत लगती है, और जब व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो थक जाता है, और जब वो थक जाता है तो उसे रिलैक्स होने की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारे साथ शारिक साहब हैं, वो बताएंगे कि स्पा की क्या ज़रूरत है, क्या सुविधाएं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आपके लिए क्या विशेष है उनके पास। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी भी हैं, डायरेक्टर हैं चौहान ग्रुप के। सर, मैं स्वागत करता हूं आपका। तो पहला सवाल मिश्रा जी आप ही से, उसके बाद शारिक जी आपके पास आता हूँ। मिश्रा जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चौहान ग्रुप क्या इस वक्त छत्तीसगढ़ को और दुर्ग भिलाई को दे रहा है? इस वक्त क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? चौहान ग्रुप पिछले 20 सालों से रियल इस्टेट में है। इस समय वो फ्लैट्स हैं, बंगलो हैं, कमर्शियल हैं, प्लॉट्स हैं, इन सब में उपलब्धता है। सब अपने हमारे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पे सब अवेलेबल है। सर, आप जब इतना कुछ दे रहे हैं तो लोग सुनना चाहते हैं आपको। थोड़ा सा माइक अगर आप अपने मुंह के नजदीक। ये ठीक है सर, दमदार आवाज। जी तो चौहान ग्रुप इस समय जो है अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं, बंगलो हैं, प्लॉट्स हैं, कमर्शियल हैं, लैंड्स हैं, इनको सब सेल कर रहा है। इनके 3-4 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। जी शारिक साहब के पास आ रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन करना हो, बच्चों को पढ़ाना हो, लगातार सर्जरी करनी हो, व्यक्ति थक जाता है, तो स्पा के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप लोगों को बताएं कि स्पा है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों है। स्पा, पहला स्पा जो मैंने लिया था, और शायद आपने भी लिया होगा, 4 महीने की उम्र में हर बंदा लेता है। दाइमा मसाज करती है, उसको हम लोग दाइमा कहते हैं। लेकिन हर उम्र के वर्ग जब तक चेंज होते जाता है, हमारी फिजिकल चेंज होती जाती है, मसाज चेंज होता जाता है, वैरायटीज़ उसकी अलग हो जाती है, टेक्निक्स अलग हो जाती है, मसल्स, बोन्स एंड नसों पे काम होने लगता है। आज आप देखते होंगे कोई भी बड़ा स्टार हो, बड़ा क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्समैन हो, परफॉर्मेंस के पहले स्पा लेता है और परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि उसको रिलैक्स होना है। बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाएगी, वो चीज़ वो कर ही नहीं पाएगा जो करने के लिए आया है। तो आज बेसिक नीड्स है, लोग हफ्ते में एक बार लेते हैं, मैं खुद लेता हूँ, मम्मी को पापा को भी दिलवाता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। हर किसी को लेना चाहिए। लोगों की क्या मेंटलिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन जो लेता है, लोगों के मन में सवाल रहता है, वो सवाल का जब वो जवाब लेने एसेंस स्पा पहुंचता है, सारे जवाब मिल चुके होते हैं कि वाकई ये एक कमाल की थेरेपी है। तो एसेंस डी स्पा की खासियत क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है वहाँ पर? सबसे पहले तो बता दूं, एसेंस छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा ब्रांड है। और हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे सर्व किया रशियन टेक्निक्स को, सबसे पहले हम ही लेके आए थे छत्तीसगढ़ में, और मैं सिंगल पर्सन हूँ जो रशियन लेके आया। आज जो वर्क चलता है वो हम लोग की इंडियन सिलेबस पे है, टेक्निक्स थाई हैं, स्टाफ इंडियंस हैं। ड्राई थेरेपी से लेके अरोमा, स्वीडिश डीप टिश्यू, बेलनीज, स्क्रब्स एंड बहुत सारी चीज़ें होती है। डिपेंड करता है उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर, उसकी ज़रूरत क्या है। मैं एक नॉर्मल फिजिक का पर्सन हूँ, अरोमा मुझे सूट करेगा। एक हैवी पर्सनालिटी का पर्सन, उसे डीप टिश्यू लेना है। लोगों को ये पता भी नहीं होता है, जस्ट मेनू देखते हैं सस्ता वाला कौन सा है, चलो ले लेते हैं। लेकिन हम उसको सजेस्ट करते हैं, नहीं सर आपको ये नहीं ये लेना है, आपकी वेट 85 एंड अबव है, आप डीप टिश्यू में जाएँ, प्रेशर एंड टेक्निक्स डिफरेंट हो जाती है। ठीक, मैं शारिक जी इस पर अभी और आपसे बात करूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग से मेहमान है आप हमारे लिए, कि अलग है ये स्वास्थ्य शिक्षा और इससे अलग। अब ज़रा कंस्ट्रक्शन पे बात करता हूं। लोग, जैसा शारिक जी ने बताया कि लोग कहते हैं सस्ते वाला कौन सा है, तो आपके पास जब कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो वो भी जाहिर बात है यही पूछता होगा आपसे कि सस्ते में बढ़िया कौन सा मिल सकता है। तो सस्ते में बढ़िया उसको फ्लैट मकान दिला सकें, आप कैसे उस दिशा में काम करते हैं? हमारा इस समय हमने जब से रियल इस्टेट में रेरा आ गया है, जब से हमने अफोर्डेबल फ्लैट्स, अफोर्डेबल बंगलो हमने स्टार्ट किया है, जो बहुत ही कम रेंज में है। मतलब मिनिमम हमारे पास में 14 लाख से 2 BHK फ्लैट हमने स्टार्ट
स्टार्ट किया है, वो भी मैंने भिलाई की प्राइम लोकेशन में, जो शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मॉल वगैरह इनके सबके नियरेस्ट है। आप क्या मांग करेंगे सरकार से, पुलिस से, कि वो इस पर कड़ी नज़र रखे, और आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि कुछ लोग हर फील्ड में होते हैं जो उस फील्ड को गंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पाक साफ हैं। बहुत सही बात बोले आसिफ जी आपने कि हर फील्ड में गंदगी देखने को मिल जाएगी, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे पुलिस। स्पा इंडस्ट्री आपने सबसे पहले बोला सर, साथ में बैठे ना, खुल के बोलेंगे। मैंने वही बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर आते हैं लोग, सोचते हैं कि छोटा सा सेटअप लगाना है, ये है वो है, और एक ऐसा वैसा पैसा कमा के निकल जाएंगे। लेकिन शासन प्रशासन अंधा नहीं है, इतनी नज़र है कि उनको एक एक चीज़ की खबर है, और आए दिन ये सफाई होती रहती है, आए दिन सफाई होती रहती है। कहीं भी आप सुनेंगे कि इनके यहाँ का काम बंद, उसके यहाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक नीड की चीज़ है। इस पे अगर लोग, ऐसे लोग इन्वॉल्व होंगे तो बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, हमेशा होती रहती है। और लोग भी अक्सर जाते हैं ना, लोग रेटिंग देखते हैं किसकी क्या वैल्यू है, मैं जा कहाँ रहा हूँ। आज लोग जब सर्च करते हैं गूगल पे और हमारी रेटिंग देखते हैं, जस्ट डायल पे देखते हैं, हम नंबर वन पे बने रहने के लिए मैंने क्या नहीं किया होगा। बहुत मेहनत की अपनी क्वालिटीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए, हर चीज़ों के लिए। अपना एक एक स्टाफ जांचा परखा, किसी की काम में कोई कमी नहीं, किसी को कोई शिकायत नहीं। शिकायत आती है लात मार के भगा दो, प्रोफेशनल रहो आप स्ट्रिक्ट हो जाओ, कैसे गलत हो जाएगा। आप चाहोगे तो गलत होगा सर, आप नहीं चाहोगे तो पॉसिबल ही नहीं है कोई गलत कर ले आपकी नाक के नीचे। तो ये शासन प्रशासन का बहुत धन्यवाद दूंगा। आपके पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे? या जी, पेरेंट्स आए हुए, मम्मी पापा आए हुए हैं जी। और बहुत बढ़िया बात आप लोग के साथ शेयर करूंगा। 50 साल पूरे कर लिए एक साथ आज ही। अरे वाह, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। 18,250 दिन मायने रखता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको उसकी। देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अमूमन जो बच्चे होते हैं उनसे पूछे बचपन में क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, ये बनना है, वो बनना है। आपने कब तय किया कि आपको नहीं, एक अलग सर्विस देनी है, इस फील्ड में जाना है, और उसके लिए पापा मम्मी कैसे, उसके लिए क्या आपको राजी हो गए या आपको मनाना पड़ा? आज वो आपके काम को कैसे देख रहे हैं? और खास तौर पे एसेंस रिसोर्ट जो आप अभी लेकर आए हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि उसमें क्या सर्विसेज दे रहे हैं। एसेंस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो बताऊँ कि मैं शुरू से बिजनेस माइंडेड रहा हूँ। 91 में पापा मेरे सऊदी अरब में जॉब करते थे, उनकी 9 साल की सऊदी अरब की जॉब रही, वो भी गवर्नमेंट जॉब, फैमिली वीज़ा के साथ। पापा हम सबको सऊदी ले गए, हज भी करवाए, बड़ा खुशनसीब हूँ मैं कि छोटी उम्र में मौका मिला। और बिज़नेस माइंडेड इसलिए रहा कि 91 में जब पापा वापस आए, कुवैत में झगड़ा हुआ, सद्दाम ने कब्जा किया था, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग पहुँचे। एक गुडविल इंटरप्राइजेस नाम की पापा ने शॉप डाली। ऑटोमोबाइल में जाने के बाद इतना लंबा अनुभव है मेरा, इतना लंबा अनुभव है उसमें कि आज भिलाई का जो भी एक बड़ा एक बिजनेसमैन होगा उसको मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो 91 में अगर कार लिया होगा ना तो बहुत पैसे वाला होगा, और सिर्फ मारुति होती थी उसके पास। आज 50 ब्रांड होंगे। वहाँ से जुड़ते गए लोग, जुड़ते गए, संबंध बनते गए। आज अजय चौहान जी के बगल में मिश्रा जी आए हुए बैठे हुए हैं। शायद चौहान जी को नहीं याद होगा, मुझे याद है उनकी पहली कार MKT 909 ग्रीन कलर की कार थी, और मेरे यहाँ ही मेंटेन होती थी वो। 2-2 महीने में बिल लेने जाते थे दुर्गा टिम्बर में, कब्रिस्तान के पास। और आज कितनी बड़ी शख्सियत है, आप खुद देखें कि 1000 करोड़ से 1000 एकड़ के ज़मीन के मालिक हैं, इतने बड़े आदमी हैं। तो शुरुआत वहाँ से हुई बिज़नेस माइंडेड होने की, कि नहीं, सर्कल तो बिज़नेस में ही बनता है। ना मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे इंजीनियर बनना है, बनना तो बिजनेसमैन ही है। लेकिन एक लंबा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में रहने के बाद फिर घूम गया दिमाग कि आदमी बंद जाता है, आप काउंटर के गुलाम हो जाते हो, आप जा नहीं सकते कहीं, किसी की शादी नहीं, कहीं टूर नहीं, फंक्शन नहीं, काउंटर पे कौन रहेगा। बहुत सारे लोगों की दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं सर आप। सर मैं भुगत चुका हूँ। घर से जब अपनी शॉप तक पहुँचता था तो मुझे खंबे याद हो गए थे कि 93 है। इतना मैं बोर हो चुका था, लॉन्ग पीरियड 15 to 16 ईयर्स एक ही वर्क को करते हुए। और मुझे ये लगा कि मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता लड़का हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर मैं अपने इस बिज़नेस को विरासत में अपने बेटे को दूंगा, जब मैं शादी करूंगा, बेटा होगा जो भी, तो वो भी फंसा रहेगा, जो मैं झेल रहा हूँ वो भी झेलेगा। नहीं, मैं तो जाऊंगा इस इंडस्ट्री को छोड़ के। मैंने आज भी दुकान चल रही है माशाल्लाह, अब्बू देखते हैं उसको, बहुत पुरानी 91 से चल रही है। लेकिन ये रहा मुझे कि नहीं, मुझे डिफरेंट फील्ड में जाना है। और मैंने ट्राई किया, मैंने कमोडिटी ट्राई किया, शेयर मार्केट में जिसको लोग बोलते हैं कमोडिटी को तो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ट्राई किया। उसके बाद
करते करते रियल इस्टेट में भी आए, हमने छोटी सी एक एसोसिएट बना के उस पर भी काम किया। लेकिन फाइनली जब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आया, मैंने पहला थेरेपी ऑरा में लिया था। मेरा एक दोस्त है इरफान ऑरा जब चालू किया था, कासिफ खान नाम के बंदा था उनका, बॉम्बे का, उनका ब्रांड था और बहुत बड़ा ब्रांड। मुझे लगा कि यार ये इंडस्ट्री कुछ अलग है, यहाँ कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं अपन, डिफरेंट कर सकते हैं। और वही कोशिश किया मैंने, रशियन स्टाफ लेके आया और बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो मैंने दिया ना इस बिज़नेस को, आज ये ऑटो पायलट मोड पे है। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है सर, मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, बिज़नेस ऑटो पायलट मोड पे है। ये अच्छी बात है और सबके साथ ऐसा हो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे मिश्रा जी पूछ रहा हूँ, और मेरा आपसे एक सवाल, एक काम को बार बार करते करते हम थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो मिश्रा जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा कभी आपने स्पा ट्राई किया, मैं तो नहीं पूछूंगा आपसे, वो आपकी मर्जी है, शारिक जी से बात कर सकते हैं आप। हाँ, वो आपका इनविटेशन है, आप स्वीकार करें। मिश्रा जी मेरा आपसे सवाल ये है कि जो तृप्ति ने भी आपसे सवाल पूछा कि उस वक्त आपको कितनी तृप्ति होती है जब आप किसी को उसके सपनों का एक घर सौंप रहे होते हैं, वो चाहे 2 BHK हो, 3 BHK हो या एक छोटा सा 1 BHK हो, और उस वक्त कैसी प्रेरणा मिलती है आगे और अच्छे और सस्ते फ्लैट्स मकान बनाने और उनको हैंडओवर करने के लिए? सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब कस्टमर आता है तो एक विश्वास लेके आता है, और जब तक उसका मकान हैंडओवर नहीं होता है, हम पेमेंट उससे लेते जाते हैं, तो हमारे मन में रहता है कि हम इसको कितनी जल्दी, जैसा ये चाहा है, जो हमने इसको कमिटमेंट किया है, जो प्रॉमिस किया है, उसको मकान दे दें। जिस दिन वो मकान लेता है, मकान में अपने प्रवेश करता है और हमको जो धन्यवाद देता है, उसकी जो खुशी होती है, उससे हम लोगों को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। उससे हमको और नए प्रोजेक्ट में आने के और नया काम करने के, लोगों को और संतुष्ट करने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका शारिक जी, और मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप प्लीज़ बने रहें हमारे साथ। घर कैसे दिया जाए, सपनों का घर, हर किसी, जब मध्यम वर्ग परिवार की बात होती है तो वो घर का सपना लिए आगे बढ़ता है, और किफ़ायती दाम में घर दे रहे हैं चौहान ग्रुप के सदस्य और चौहान ग्रुप के लोग। एसेंस स्पा बताया कि मेडिकल थेरेपी ही है, तो इतनी बड़ी उपलब्धि इन दोनों ही पैनलिस्ट की, इसलिए हम सम्मान करना चाहेंगे इनका। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड राजू त्रिपाठी जी को, वे आए मंच पर और सम्मान करें। तो ये दोनों ही गेस्ट जिनसे बहुत अलग चर्चा हुई है स्पा के बारे में, जितनी भ्रांतियां हैं, स्पा सेंटर्स को लेकर के भी कई तरीके की भ्रांतियां हैं, लोक लाज की बात होती है, जिस इस मंच पर हमने चर्चा की, तो शारिक जी ने वो सारी भ्रांतियों को ख़त्म किया है कि मेहनत अगर होगी और मेडिकल थेरेपी से जोड़ा जाए, किफ़ायती दाम भी हो तो बेहतर होगा, लोग स्पा सेंटर की ओर आएंगे। कोरोना के काल में ये बड़ी चुनौती है, लेकिन उन्होंने ये गारंटी दे दी है कि प्रॉपर वैक्सीनेटेड है उनका स्टाफ, साथ ही मास्क भी उनको दिया गया है, तो आप निश्चिंत होकर स्पा सेंटर जा सकते हैं।